हम देखते हैं गोकू के सामने लूसीफर का डॉग होता है और वो गोकू को लूसीफर पे हमला करने से रोक लेता है और हम देखते हैं लूसीफर वहाँ से चला जाता है। गोकू कहता है तुम मुझे इस तरह बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। गोकू जैसे ये कहता है सैब्रेस बहुत जोर से चिल्लाता है। उसके चिल्लाने की वजह से वो पूरी जगह कांपने लगती है। गोकू कहता है तो तुम ताकतवर हो, तुम्हें मुझसे नहीं लड़ना चाहिए, तुम्हें काफी चोट आ सकती है। गोकू जैसे ये कहता है सैब्रेस गोकू पर हमला करता है, लेकिन गोकू उस हमले को टॉच करता है। लेकिन उसके पास 3 मुंह थे, जिस वजह से गोकू एक मुंह से तो बच जाता है, लेकिन सैब्रेस अपने दूसरे मुंह से गोकू पर हमला करता है। गोकू कहता है जानवर होने की वजह से ये बहुत ज्यादा तेज है, मुझे इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए वरना मैं डैमेज हो सकता हूँ, और उसने कुछ सोच समझ कर इसे यहाँ पर बुलाया है तो मुझे इसे हराना होगा। ये कहने के बाद गोकू अपनी स्टाफ को समन करता है और जैसे ही सैब्रेस दोबारा गोकू पर हमला करता है, गोकू से स्टाफ से सैब्रेस के मुंह पर एक जोरदार हमला कर देता है, जिससे सैब्रेस बहुत दूर जाकर गिरता है। और इसके बाद गोकू जैसे ही लूसीफर के पास जाने लगता है, अचानक से सैब्रेस फिर से बीच में आ जाता है। गोकू कहता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, इसका मतलब मुझे तुमसे लड़ना नहीं होगा। ये कहने के बाद गोकू अपने हाथ को फिर से पीछे करता है और उसमें बहुत ज्यादा पावर को रिलीज करता है। गोकू को ऐसा करने से वो पूरी जगह कांपने लगती है। सैब्रेस उसे ध्यान से देख रहा होता है। वो जैसे गोकू पर उछल के हमला करता है, अचानक से गोकू उसके पेट में मिजोरी स्मैश कर देता है। पंच इतना पावरफुल था कि उस पावर की वजह से सैब्रेस के पेट में छेद हो जाता है और उसका काफी खून निकलने लगता है और वो बहुत दूर जाकर गिरता है। गोकू ये देखकर थोड़ा सा मायूस हो जाता है और कहता है लगता है मैंने उसे कुछ जोर का मार दिया। लेकिन तभी सैब्रेस अचानक से खड़ा हो जाता है और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। गोकू नहीं जानता था कि वो इमोर्टल है और वो कहता है क्या ये खुद को हील कर सकता है, इसकी हीलिंग पावर तो काफी कमाल की है, ये मिनटों में ठीक हो गया। तभी सैब्रेस अचानक से गोकू पर दोबारा हमला करता है और वो जैसे ही गोकू को अपने दांतों में जकड़ने वाला होता है, गोकू अपने दोनों हाथों से उसके जबड़े को पकड़ लेता है। उसके पास 3 मुंह थे, जिस वजह से सैब्रेस अपने दोनों मुंह से दोनों साइड से गोकू पर फिर से हमला करता है। उसे 2 टुकड़ों में काट देना चाहता है, इसीलिए वो एक मुंह से ऊपर और दूसरे मुंह से नीचे को पकड़ता है। गोकू को ये जैसे पता चलता है, गोकू उसके मुंह को अपने हाथ से छोड़ देता है और एक ही किक में सैब्रेस को वहीं पर सुला देता है। लेकिन सैब्रेस फिर से खड़ा होता है और गोकू पर दोबारा हमला करता है। गोकू कहता अब तक मैंने जितनों से फाइट किया है लगता है सबके पास इन्फिनिटी स्ट्रेंथ है। ये कहने के बाद गोकू फिर से अपने स्टाफ को समन करता है और सैब्रेस के सर पे एक जोरदार हमला करता है, जिससे उसका एक सर बुकला जाता है और काम नहीं करता। गोकू कहता है मुझे माफ करना, मैं ये जानबूझकर नहीं कर रहा, लेकिन तुम पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। कहने के बाद वो फौरन सैब्रेस पर अपना ड्रैगन पंच कर देता है। हम देखते वो ड्रैगन सैब्रेस को जकड़ लेता है। सैब्रेस हिल भी नहीं पा रहा होता और अचानक से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और सैब्रेस वहीं पर टुकड़ों में बढ़ जाता है। वहाँ पे खूनों की बारिश होने लगती है। गोकू कहता है क्या वो मर गया? गोकू जैसे ये कहता है उसे बहुत पावरफुल किक महसूस होती है और वो बहुत दूर जाकर गिरता है और वो किक किसी और ने नहीं, कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन ने की थी। डॉक्टर मैनहट्टन ने अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करके गोकू को एक पल के लिए सुनो कर दिया होता है, जिस वजह से उसे कुछ पता नहीं चलता। और गोकू जैसे ही खड़ा होता है वो कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो इसमें कामयाब हो गया। हम देखते गोकू की छलावे की दुनिया भी खत्म हो चुकी थी। लूसीफर अपने पैट के साथ गोकू के सामने खड़ा होता है और वो सैब्रेस से कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया। गोकू कहता है तो ये सब मेरा ध्यान भटकाने के लिए था, लेकिन कोई बात नहीं। गोकू जैसे ये कहते हैं अचानक से कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन और डॉक्टर मैनहट्टन भी गोकू के पीछे आ जाते हैं। इन्होंने गोकू को आगे पीछे से घेर दिया होता है। गोकू कहता है तो अब तुम सबका इरादा क्या है? क्या तुम सब मिलकर मुझे खत्म करना चाहते हो? लूसीफर कहता है तुम्हारे लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। और ये कहने के बाद बहुत तेजी से अपने फ्लेमिंग स्वॉर्ड से गोकू पर अटैक करता है, लेकिन अचानक से गोकू अपनी स्टाफ को समन करता है और उसके फ्लेमिंग स्वॉर्ड को उससे रोक लेता है। लेकिन अचानक लूसीफर के पीछे से सैब्रेस भी गोकू पर हमला करता है। वो गोकू को अपने जबड़ों में जकड़ लेता है। गोकू उसके जबड़े को अपने एक हाथ से रोक रहा था, जिस वजह से वो लूसीफर के सामने कमजोर पड़ जाता है और इसी का फायदा उठाकर लूसीफर भी अपने फ्लेमिंग स्वॉर्ड से गोकू पर हमला कर देता है, जिससे वो काफी डैमेज हो जाता है और उसके शरीर पर एक बहुत बड़ा जख्म बन जाता है। लूसीफर कहता है तुम तो बच गए, मुझे लगा तुम्हारे 2 टुकड़े हो जाएंगे। अभी सैब्रेस गोकू को बहुत जोर से जकड़ लेता है, जिससे गोकू के बॉडी में सैब्रेस के दाग चले जाते हैं, जिस वजह से वो और डैमेज हो जाता है। इसके बाद सैब्रेस गोकू को अपने मुंह से निकाल के काफी दूर फेंक देता है। गोकू जैसे ही खड़ा होता है अचानक से लूसीफर उस पर दूसरा हमला करता है, जिससे गोकू की बॉडी पर एक बड़ा निशान और आ जाता है। लूसीफर गोकू पर लगातार हमला करता रहता है, जिससे गोकू की बॉडी बहुत ज्यादा घायल हो जाती है।
इस बार जैसे ही लूसीफर गोकू के सर पे अपना हमला करने वाला होता है, अचानक से गोकू उस हमले को रोक लेता है। लूसीफर ये देखकर कहता है तुम्हें अभी ताकत बची है, तुम्हें तो अब कमजोर हो जाना चाहिए। इतने हमले के बाद तो कोई उठ नहीं सकता है, तुम जानते भी हो मैंने तुम पर किससे हमला किया है। गोकू कहता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुमसे फाइट करनी है। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाने लगता है और अपनी स्टाफ को अचानक से समन करता है। और वो स्टाफ इस बार इतनी बड़ी होती है कि वो अचानक से लूसीफर के पेट में लगती है, जिससे वो काफी दूर चला जाता है। ये देखकर सेब्रिस गोकू पर टूट पड़ता है, लेकिन गोकू उसे भी एक स्टाफ धर देता है, जिससे सेब्रिस भी काफी दूर जाकर गिरता है। लेकिन तभी अचानक से गोकू के सामने हजारों डॉक्टर मैनहट्टन और कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन आ जाते हैं। गोकू कहता है तुम्हें लगता है तुम अपनी क्लोन की मदद से मुझे हरा दोगे, तो ये बिल्कुल बेकार है। ये कहने के बाद गोकू बहुत तेजी से उन क्लोन पर हमला करने लगता है। वो एक एक करके सारे क्लोन को खत्म करने लगता है। गोकू इतना तेज होता है कि किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा होता है। लेकिन तभी डॉक्टर मैनहट्टन के क्लोन अपनी पावर को रिलीज करते हैं। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के सारे क्लोन अपने हाथों को हथियार में बदल लेते हैं। अपने एक हाथ को काफी बड़ा कर लेते हैं और एक हाथ में अपनी स्वॉर्ड तैयार कर लेते हैं। आंखों से लेजर अटैक भी करते हैं और हम देखते हैं ऐसा करने की वजह से गोकू के पास एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो काफी पीछे की तरफ चला जाता है। अगर कुछ डॉक्टर मैनहट्टन और कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन हमला करते तो गोकू ने आसानी से झेल लेता, लेकिन वो बहुत ज्यादा थे, जिस वजह से गोकू को काफी डैमेज पड़ जाता है। तो जैसे ही गोकू के पास जाते हैं, गोकू उन्हें देखकर एक स्माइल करता है। देखकर वो सारे क्लोन चौंक जाते हैं और उन पर तभी एक बहुत बड़ा हमला होता है और वो सारे क्लोन धूल में बदल जाते हैं। गोकू ने अपने मुंह से एक ऐसा हमला किया था जिसे देखकर वो सबके सब चौंक गए थे और वो हमला जैसे उन्हें लगा, सारे क्लोन पल भर में ही गायब हो गए। ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई थी। अचानक से लूसीफर उसके सामने आता है। लूसीफर कहता है मुझे लगा था अब तक तुम बेहोश हो गए, तुम्हारे जख्म भर नहीं रहे, तुम उन्हें हील क्यों नहीं कर पा रहे हो। गोकू लूसीफर की बात सुनकर कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। लूसीफर कहता है मुझे इतना आने में टाइम लगा, तुम मेरी बात नहीं समझे। मैं आराम से तुम्हारे पास इसलिए आ रहा था कि शायद तुम अब तक बेहोश हो चुके होगे, लेकिन तुमने अभी काफी जान बाकी है। ये कहने के बाद लूसीफर अपनी फ्लेमिंग स्वॉर्ड को फिर से बाहर निकालता है और वो गोकू पर फेंक देता है। और जैसे ही वो गोकू की तरफ बढ़ती है, वो स्वॉर्ड बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। ये देखकर गोकू भी अपने स्टाफ को स्वॉर्ड की तरफ फेंक देता है और वो भी बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे ही वो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, वहाँ पर बहुत ज्यादा पावर रिलीज होने लगती है। गोकू इस पर ध्यान नहीं देता और लूसीफर की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है। ये देखकर लूसीफर भी गोकू की तरफ बढ़ता है और वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। गोकू कहता है चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा। लूसीफर कहता है हाँ, सपने में। ये कहने के बाद वो गोकू पर बहुत सारे हेलफायर अटैक कर देता है। उन सबको टॉर्च करने की कोशिश करता है, लेकिन वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। इस वजह से उसे काफी सारे हमले लग जाते हैं और गोकू पहले से भी ज्यादा घायल हो जाता है। तभी सेब्रिस भी वहाँ पर से बाहर निकलता है और गोकू को अपने जबरों में फिर से जकड़ लेता है। गोकू इस बार सेब्रिस के जबरों से निकल नहीं पाता और उसमें फंस जाता है। इस बार सेब्रिस ने अपने तीनों जबरों से गोकू को जकड़ रखा था। इस बार उसने इतनी मजबूती से गोकू को जकड़ा था जिस वजह से गोकू की बॉडी हिल भी नहीं पा रही होती है, क्योंकि वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग गया था। लेकिन सेब्रिस के जबरे इतने ज्यादा मजबूत नहीं थे कि वो गोकू की बॉडी को काट पाए। गोकू की बॉडी उस फॉर्म में बहुत ज्यादा मजबूत होती है, जिस वजह से सेब्रिस अपने दांतों को ही बहुत मुश्किल से गोकू के शरीर के अंदर डाल पाता है। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर पाता। इसी पर कहता है मैं जानता हूँ तुमने इतना किया, यही काफी है और अब मेरी बारी। ये कहने के बाद लूसीफर अपनी फ्लेमिंग स्वॉर्ड में पावर को रिलीज करता है और वो अपनी पूरी ताकत से गोकू पर हमला करता है। तो वो एक ही पल में गोकू को 3 टुकड़ों में काट देता है। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन और डॉक्टर मैनहट्टन ये देखकर कहते हैं लगता है इस बार वो मर गया। ये कहने के बाद वो गोकू की बॉडी के पास जाते हैं ताकि वो उन्हें भी खत्म कर सके। और वो जैसे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं गोकू की बॉडी को खत्म करने के लिए, अचानक से गोकू की बॉडी से पावर रिलीज होने लगती है, क्योंकि गोकू उस फॉर्म में इमोर्टल हो चुका था। कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के लेजर अटैक पहुंचने से पहले ही गोकू की बॉडी बिल्कुल सही हो गई थी। उसके अंदर से अभी भी बहुत सारी पावर रिलीज हो रही थी। वो इतनी ज्यादा होती है कि लूसीफर भी एक पल के लिए चौंक जाता है और कहता है क्या, लेकिन कैसे, ये कैसे हो सकता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। पर तभी अचानक से गोकू वहाँ से गायब हो जाता है और एक नई जगह पहुँच जाता है और गोकू अपनी बेस फॉर्म में होता है। वो जैसे ही अपने सामने देखता है, कोई उससे कहता है तुम कौन हो, क्या तुम भी सिविल वॉर के लिए यहाँ पर आए हो, पर तुम यहाँ किसके साथ आए हो, क्या तुम्हें यहाँ पर ब्लैक विडो लेकर आई है। उसकी बात समझ नहीं पाता, लेकिन वो इतना जरूर जान चुका था कि यहाँ पर कोई वॉर स्टार्ट होगी। वो कहता है फायर जैसी भी हो, मैं लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, बताओ किससे लड़ना है।
इसके बाद हम लूसीफर को देखते हैं जो दी प्रजेंस से बात कर रहा था और वो कहता है क्या तुम इसके पीछे हो। प्रजेंस कहता है मैं गॉड हूँ तो इसीलिए मेरे सामने सही से पेश आओ, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। अगर मैं कुछ पर लेट होता तो तुम सब मारे जाते। तुम्हें इस फॉर्म में आने से पहले मरना चाहिए, तुमने बेवकूफ़ी की थी। और मैं तुम्हें एनोस और रीमुरू की तरह नहीं बचाता तो वो तुम्हें अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता। उसके अंदर मिलियंस ऑफ गॉड्स की पावर है, इसलिए मैंने उसे ऐसे यूनिवर्स में भेजा है जहाँ उसे ख़त्म करने वाले बहुत हैं और हम भी मिलकर उसे ख़त्म करेंगे। अब उसके अंदर इतने गॉड्स की पावर है तो उसे मारने के लिए भी उतनी ही गॉड की ज़रूरत पड़ेगी। और एक बात और, कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन के पास उसका ब्लड है जो उसने अपने हाथों में संभाल कर रखा है और वो आगे काफ़ी काम आने वाला है। लूसीफर कहता है लगता है ये बुढ़ा सनक चुका है, अगर ये ऐसा नहीं करता तो मैं उसे ख़त्म कर देता। पर कोई बात नहीं, जैसा ये कह रहा है अगर ऐसा हुआ तो हमारी मुलाकात दोबारा ज़रूर होगी और फिर मैं उसे ज़रूर मार दूंगा।